मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलतफहमी का शिकार था। कायनात से माफी मांगकर मैंने घर चलने की रिक्वेस्ट की है, जिसे इसने कबूल करके ये साबित कर दिया कि एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन हमसफर है। चलिए मुबारक हो, मसला सॉल्व, खत्म परेशानी, मुबारक हो। कि आज असद ने कायनात से सबके सामने माफी तो मांग ली, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को कायनात पर दोबारा कोई इल्जाम नहीं लगाएगा? यहाँ बीवी में किस बात की गारंटी? जरूरत नहीं। अरे कैसी बातें करते हैं हम वली। जो शख्स अभी कुछ ही अरसे में अपनी शादी के अपनी बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहा है, उससे आगे अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं हम? असद शर्मिंदा तो नजर आ रहा था। पहले भी कायनात को वो इतनी बातें सुना कर गया था, पल में तोला पल में माशा। इन लोगों की फितरत की तो मुझे समझ ही नहीं आती। आखिर को एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, उसके किरदार पे आप बात करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि कायनात को इतनी जल्दी हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, मानना ही नहीं चाहिए था। कि जो बात मैं तुम पे एतमाद करके तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम वही बात दुर्रे शलवार के खिलाफ न होने के नाते इस्तेमाल करोगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। अच्छा, आप अपनी बहन के लिए सेल्फिश हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो तो कायनात का मसला सुलझ गया। मैं जिस तरह से भाभी ने उलझा दिया था ना, तो वो तो कोई मौजज़ा है कि उसका घर बच गया। इससे भाभी ने तो ठान ही ली थी कि कायनात की तलाक करवा के ही रहेंगे। देखिए, मैं नहीं चाहती कि आइंदा उनकी वजह से हम दोनों के दरमियान में कोई गलतफहमी या बहस हो। नहीं होगी। देखो, शादी के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। दुर्रे शलवार को मौका नहीं मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने का, और हम उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। ये तरीका शोशा किसने छेड़ा? ये बात कहाँ से आई? अपने घर वालों से पूछ लें। जितना पूछा है ना उतना जवाब दो बस। ये कहाँ लिखा है कि मैं आपको जवाब देने की पाबंद हूँ? तमीज से। ज्यादा ऊपर की फ्लाइट लेकर आने की जरूरत नहीं है। इज्जत से बात करो, बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी, सहेली नहीं हूँ कि मुंह भर भर के जवाब दे रही हो। और अभी वलीद को फोन कर दिया ना रोकर मैंने कि क्या कुछ हो रहा है मेरे साथ यहाँ। एक की दो लगाकर, वो भी एक नया महाज खड़ा हो जाएगा इस घर में। मेरी जूती भी नहीं डरती है, क्योंकि आपकी पूरी असलियत खुल चुकी है। और रही बात भाभी होने की, तो ख्याल अब आप किया करें। आपकी होने वाली बड़ी भाभी हूँ मैं। वलीद भाई, मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आयमा अपनी पर्सनल चीजें जितनी मर्जी ला सकती है, लेकिन मैं जहेज का एक दिन कभी नहीं लूंगा। तैमूर की तो ख्वाहिश थी कि ये बात बहुत पहले कर दी जाए, लेकिन खैर आज मुनासिब मौका है, इसलिए ये बात आज कर दी। आयमा मेरी छोटी बहन है, खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ इसे मैं? वलीद भाई, खाली हाथ कैसे? आपकी दुआएं साथ लेकर आएगी। देखो तैमूर, मैं तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूँ। आयमा के लिए तुम्हारे इंतखाब की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करूंगा ना मैं अपनी छोटी बहन के लिए। हाय, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मगर मेरी भी यही सोच है। मुझे जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आयमा, प्लीज इसे हमारी खुशी समझकर मान लीजिए। तारीख एकदम रखती, शादी के खर्चात, ये सब तैमूर कैसे मैनेज करेगा? अब मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। सच पूछें तो इसी बात का सोचकर मेरे अंदर सुकून उतर रहा है। अभी तो दोनों को मोहब्बत का खुमार चढ़ा। आसाइशों में पलने वाली, एसी में सोने वाली, 3 परों के पंखे की आदत कहाँ है? मुझे कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। और माशाल्लाह मेरे भाईजान, जहेज ना लेने की बात करके उसने और आयमा ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। ये शादी तो शुरू होते ही खत्म होती नजर आ रही है। वह कायनात मावरा की तरफ जा रहे हैं और कल भी हमारा जाना होगा। मावरा की तरफ? किस लिए? ये लोग जानते हैं ना कि एक नजर नहीं भाती मुझे वो लड़की, फिर भी जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए उसके साथ रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। भाई, आप इन्हें समझा दीजिए। हमारा जब दिल चाहेगा हम वहाँ जाएंगे। और जहाँ तक इनकी पसंद नापसंद की बात है, इस घर में तो इनकी ही मर्जी चलती है, लेकिन इस घर से बाहर हमारी जिंदगियों को कंट्रोल ना करें, मेहरबानी होगी। अम्मी, आप ये बात कान खोल के सुन लें, मैं तैमूर भाई और आयमा की शादी नहीं होने दूंगी। ना सलाम ना दुआ, आते ही जहर उगलना शुरू कर दिया तुमने। जिस तरह का जहर उसने घोला है ना, उसके बाद मीठा नहीं बोल सकती। इसलिए बेहतर है खामोश रहो। आयमा मेरी होने वाली बीवी है और उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बहन के खिलाफ सुन लोगे? अगर बहन बेकसूर होगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर से क्या मुराद है? उस लड़की को जरा लिहाज नहीं है कि मैं भाभी हूं उसकी। अम्मी, खुदा के लिए समझाएं इसे। कुछ उल्टा सीधा मैंने बोल दिया तो खामखा बाबा को बुरा लग जाएगा।
अच्छा, बाबा को बुरा लग जाए वो ठीक है, लेकिन जो मुझे तकलीफ महसूस हो रही है उसका ख्याल नहीं है आपको? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपकी छोटी बहन हूं मैं, इकलौती बहन हूं, कोई ख्याल नहीं है क्या मेरा? अम्मी समझाए इनको, ये इस तरह मेरे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते हैं। अम्मी, तुरे शहबाज, एम्बुलेंस को कॉल करो। तैमूर जल्दी करो। क्या हो गया? मैंने कहा था ना बेटी होगी। तो इसमें कौन सी नई बात है? वही होता है हमेशा जो आप और आपकी फैमिली चाहते हैं। शहबाज, प्लीज गुस्सा थूक दो ना इस वक्त। देखो, हमारी जिंदगी में इतनी प्यारी बेटी आई है हमारी, प्लीज खुशी मनाओ ना इसकी। मनाएं खुशियां आप लोग, मुझे रूठा ही रहने दे। शहबाज, अच्छा लाइन ऐसे मुझे देते हैं आप प्लीज। नहीं, पहले नाना नानी का क्या, पहले वो देखेंगे उसके बाद। अच्छा जल्दी से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी है हमारी दुआ, है ना? आपने नाम भी रख लिया? अरे बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि देखते ही मुंह से नाम निकला है। वैसे वाकई बहुत प्यारा नाम है। अगर शहबाज को कोई एतराज ना हो तो ये नाम ठीक रहेगा। अम्मी, मुझे नींद आ रही है, आप सब लोग बाहर चले जाए, मैं थक गई हूँ। खुशी खुशी में तो भूल ही गए, भाभी वाकई तंग हो रही होंगी। आप बहुत शोर है, हम बाहर चले जाते हैं। भाभी इसे मैं ले जाती हूँ, मैं संभाल लूंगी। ठीक, दुआ कहीं नहीं जाएगी। इसे यहाँ झूले में लेटा दें, ये मेरे पास ही रहेगी। जब माँ का कोई ख्याल नहीं है तो बेटी का ख्याल रखने की भी कोई जरूरत नहीं। रख सकती हूँ मैं अपनी बेटी का ख्याल। देखो, मेरा और तुम्हारा जिंदगी भर का रिश्ता है, बाकी सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपनी अपनी दुनिया बसा लेंगे, लेकिन मेरी और तुम्हारी दुनिया में सिर्फ मैं और तुम रह जाएंगे और हमारे बच्चे। तो क्या चाहते हैं? तब तक उनकी गुलाम बनी रहूं? ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन खुद को उनकी मालिकिन भी तो मत समझो ना। देखो, इस रिश्ते में उनसे बड़ी हो, थोड़ा बड़े होने का सबूत दो। बात बात पे मुकाबले करना, जिद लगा लेना, ये अच्छी बात नहीं है। यही तो मसला है वली, जिसे आप जिद कह रहे हैं ना, उसे अपना हक समझती हूँ मैं। गलत कर रही हो ना। दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना, अपने हर फैसले को जबरदस्ती मनवाना, ये ज्यादती है, हक नहीं है। लेकिन वली, देखो शबाब, तुम्हारी कोई भी जायज ख्वाहिश मैंने रद्द नहीं की और ना आगे करूंगा, लेकिन नाजायज बात को मानना ऐसा नहीं होगा। शबाब, बहुत खूबसूरत लग रही है। मुझे ये बताने के लिए बुलाया है? नहीं, एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तैमूर, अरे सच कह रहा हूँ, मोहब्बत है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वक्त है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं जा रही हूँ। अरे सिंपल मत कहो, बस ये कहो कि मैं जल्दी आ रही हूँ। क्या हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तंग कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। I know, but thank you. इतना एटीट्यूड। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे।